शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में बीती रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सरेआम हुई इस चाकूबाजी की वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखा गया है। वहीं वारदात की सूचना पर कोतवाली पुलिस के साथ ही अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। देर रात पुलिस को मामले में अहम सुराग हाथ लगे। इसके बाद हत्या में शामिल युवकों को डिटेन कर लिया गया। वारदात में शामिल युवक नाबालिग बताए जा रहे हैं। वहीं इंटरनेट सुविधा भी बंद की गई है। युवक की हत्या करने के बाद शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है। इसके चलते हिंदू संगठनों ने आज भीलवाड़ा बंद का आह्वान किया है। सुबह से ही दोपहिया वाहनों पर घूम रहे लोग बाजार बंद करा रहे हैं। कोतवाली पुलिस के अनुसार न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर निवासी आदर्श पुत्र ओम प्रकाश तापड़िया को शास्त्री नगर स्थित ब्रह्माणी स्वीट्स दुकान के पास दो जनों ने चाकू मार दिया। इसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को सुरक्षित रखवाया गया है। सरेआम चाकूबाजी से आमजन सहम उठा है। प्रशासन को समर्थन करेगा। एक आदमी बात अरे नहीं थोड़ी कह रहे हैं मान लो अगर किसी के दुख होता है तो कैसे भी इकट्ठे होते ही है। ऐसी कोई बात है कि मैं ये नहीं कह रहा इकट्ठे, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि पुलिस काम परिवार की तरफ से नहीं, समाज जिस प्रकार से पिछले काफ़ी दिनों से राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है, मेरा ये सोचना है कि इसके लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के बयान इन उपद्रवियों के समर्थन में आ रहे हैं, उससे इन उपद्रवियों का विशेष रूप से जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है अशोक गहलोत के द्वारा, उससे उनके हौसले बुलंद है। और आए दिन जिस प्रकार से हिंदू समाज के व्यक्तियों के ऊपर, हिंदू समाज के घरों के ऊपर, हिंदू समाज के समूहों के ऊपर आक्रमण किए जा रहे हैं, ये बिना सरकार के प्रश्रय के संभव नहीं है। ये सरकार पूर्णतः तुष्टीकरण के रूप में डूबी हुई है और इस सरकार का इन समाज कंटकों को पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान है। इसलिए इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। विशेष रूप से जो कांग्रेस के अंदर ही मांग उठ रही है कि अशोक गहलोत इस प्रदेश की कानून व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पा रहे हैं, उन्हें तुरंत इस प्रदेश की गद्दी छोड़ देनी चाहिए। पुलिस प्रशासन में जो आज कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में मेन चौराहे पर एक युवक को रास्ते में रोककर जिस बेरहमी के साथ में चाकू मारकर हत्या कर दी गई है, सिंधी समाज यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिला प्रशासन को पहले से ही ये पता था, कई रिपोर्ट्स आ रही थी कि कुछ लोग भीलवाड़ा की शांति को अशांति में बदलना चाहते हैं, और इन सब के बावजूद जिला प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। और वो जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, केवल मात्र कांग्रेस के नेताओं के दबाव में जिस तरह से काम कर रहे हैं, भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। एक हिंदू युवक के साथ घटना होती है तो किस तरह कार्रवाई होती है, एक मुस्लिम के साथ में घटना होती है तो किस तरह की कार्रवाई होती है, पिछले 3 महीनों में हमने देखा है। इसलिए आज जिस तरह की घटना हुई है, ये घटना पुलिस की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही के चलते हुई है। और हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो दोषी लोग हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार करें, और परिवार की जो मांग है कि उसको मुआवजा दिया जाए, दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, तब तक बॉडी नहीं उठाई जाएगी। और जिस तरह का आह्वान किया है, भीलवाड़ा में पिछले दिनों से घटनाएं हो रही है, उसमें जो भेदभाव है और जो निष्पक्षता नहीं है, उसको लेकर और इस घटना को लेकर जो बंद का आह्वान किया है, भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा समर्थन करेगी। और जब तक निष्पक्षता के साथ, कार्रवाई के साथ वो गिरफ्तार नहीं होंगे और परिवार को संतुष्ट नहीं करेंगे, पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी और न्याय दिलाएगी। भीलवाड़ा के अंदर लगातार सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है और पुलिस प्रशासन को
विश्व हिंदू परिषद भाजपा द्वारा ज्ञापन दिया गया, उसमें भी बताया गया कि ये कुछ न कुछ मुस्लिम समाज द्वारा घटना की जाएगी। और आज इन्होंने कावाखाड़ा क्षेत्र कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर एक हिंदू समाज के युवाओं को चक्कू मार के मर्डर कर दिया गया। उसका 8-10 आदमी थे ये। जब तक पुलिस प्रशासन इन सबको गिरफ्तार नहीं करती है और जब तक परिवार की मांगे हैं 50 लाख का मुआवजा नहीं दे देती है, जब तक बॉडी को नहीं उठाया जाएगा और अनिश्चितकालीन तक भीलवाड़ा बंद किया जाएगा, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, भारतीय जनता पार्टी ये आह्वान करती है कि कल भीलवाड़ा बंद होगा। ये जो घटना हुई है भीलवाड़ा के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। पुलिस प्रशासन और इस सरकार के लिए आंखें खोलने वाली घटना है। इनको हम चेता के आए थे, जब हम मिलने गए थे तो कि ये रिएक्शन में कोई न कोई घटना जरूर होगी, आप सावधान रहना। लेकिन प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये घटना हो चुकी है। अब इनके परिवार से जो बात हुई है उस परिवार के बात के आधार पर इनकी मांग ये है कि हम जब तक बॉडी नहीं उठाएंगे, जब तक एक तो जितने भी अपराधी हैं, चाहे वो 5 हो 10 हो, जितने भी अपराधी हैं सब रात भर में गिरफ्तार हो जाएं और इनको मुआवजा जो भी इनकी मांग है वो मुआवजा इनको तत्काल मिले, तब जाके ये बॉडी उठाएंगे और इनकी मांग के हम सब साथ हैं। यहाँ से व्यापार बंद करके हमें क्या करना है, जैसे कि नेट बंद है अभी, तो एक दूसरे को अपन फोन करते हैं, उसके आगे क्या हो रचना थोड़ा मैं भैया से पूछूंगा। उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, इसी कारण ये कांड यहाँ पे आज हो रहे हैं। इनकी औकात नहीं है अपन से बाहर जाए, पर ये जो बाहर गए हैं इन्हें हमें अंदर करना है और इनको बताना है कि हम संगठित हैं। वहाँ की SHO प्रशासन द्वारा उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करी और जहाँ की यहाँ पे कोटड़ी अपने 4 भुजा नाथ जी की यात्रा चली, उस पे नाजायज तौर पर सभी को नोटिस भेज दिया। उसमें अधिकतर लोग वहाँ उपस्थित नहीं। ये हमने वहाँ पे साबित कर दी बात। ये हमें हिंदुओं को दबाने वाली बात चल रही है। उसके अलावा सारे हिंदुओं पे ही नियम है और किसी पे नहीं। और ये सब जो राजस्थान में चल रहा है सिर्फ हिंदू टारगेट बनाए जा रहे हैं। आज हमारा देश हिंदू धर्म जाति के आधार पर आधारित हुआ है। जो हमारा देश था, भारत देश, जाति के आधार पर विभाजन हुआ था। आज हम हिंदू देश में रह के, हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? ये हमें राजस्थान सरकार को बताना है। और आज जो ये भीलवाड़ा की घटना है, पूरे भारत देश में फैली हुई है कि ये राजस्थान में हिंदुओं पर और हिंदू संगठन पर ये अत्याचार हो रहे हैं और ये हमें बात साबित करनी है। दूसरा कि जैसे मेरे भाई ने अभी बोला कि जैसे हमारे सारे काम हैं, दुकानदार है, सब हमारे समाज के हैं, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमें प्रेम से जय श्री राम बोल के सभी के व्यापार मंगल कराने हैं। जय श्री राम। जय श्री राम, जय भारत। आज सकल हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले अनिश्चित काल के लिए भीलवाड़ा बंद का आह्वान किया गया है। ये आह्वान आज से प्रारंभ होगा। आज हमने मार्केट एसोसिएशन से आग्रह किया है कि अपना अपना बाजार, व्यापारी सब बंद रखें और साथ ही आज हमने सूचना केंद्र पर 8 बजे बुलाने के पश्चात सभी की टोलियां बना के, टोलियों के प्रभारी बना करके और सबको विशेष रूप से दिशा निर्देश दिए कि सबको बंद शांतिप्रिय तरीके से कराना है, आग्रह पूर्वक कराना है और शांतिप्रिय तरीके से बंद कराना है। ऐसा सबसे व्यापारिक एसोसिएशन से आग्रह करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। आज से ही बाजार अनिश्चित काल के लिए बंद किया जाएगा। जो पूर्व में जो निर्मम हत्या की गई हिंदू युवा की, उसके विरोध में आज भीलवाड़ा बंद रहेगा, अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगा। और जो मांगी गई है 50 लाख का मुआवजा और मृतक के परिवार को एक को सरकारी नौकरी, ऐसी मांग करते हुए आज बंद का अनिश्चित काल के लिए आह्वान किया गया है। जय श्री राम, जय भारत। विजय ओझा, विश्व हिंदू परिषद, जिला मंत्री भीलवाड़ा।
सामने आया है, अब तक किस तरह के अनुसंधान किया गया, क्या सीसीटीवी फुटेज सामने है, कोई घटनाक्रम में जुड़े किस तरह के साक्ष्य मिले जिससे गिरफ्तारी की गई या कितनी गिरफ्तारी हुई? ये कल देर रात की घटना है जिसके अंदर 3 युवकों द्वारा एक युवक पर हमला किया जाता है, चाकू से वार किया जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तीनों युवक जो इसमें शामिल थे और सबको हथियार बरामद कर लिया गया है, युवकों डिटेन कर लिया गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति अंडर कंट्रोल है। आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और शांति व्यवस्था बनाए रखी। जिसने भी कार्य किया है पकड़ लिया गया है। अन्य भी जो लोग नाम सामने आ रहे हैं उनको भी जल्द बरामद कर लिया जाएगा और हमारा सहयोग करेंगे। थैंक यू। हत्या के बाद माहौल गरमाया है, भाजपा ने आरोपी की गिरफ्तारी मांगी, पूरा प्रकरण क्या है और अब तक किस तरह की कार्रवाई की गई है? बीती रात थाना कोतवाली के शास्त्री नगर क्षेत्र के पास एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। ये लगभग 18-19 साल के थे। बताया जा रहा है कि कल बीते दिन 3-4 ग्रुप छोटे छोटे ग्रुप्स में इनके आपस में झगड़े हो गए थे। दो ग्रुप थे, एक ग्रुप में 3 लोग थे। तो झगड़े के उपरांत इनमें आपस में वैमनस्य हुआ और शाम को रात को लगभग 11:15 और 11 के बीच जब ये आपस में आमने सामने टकराए तो कुछ झड़प हुई और एक व्यक्ति के पास, जिसकी उम्र लगभग 15 साल बताई जा रही है, उनके पास चाकू था और उन्होंने चाकू से व्यक्ति की हत्या कर दी। सर, प्रारंभिक तौर पर भिलवाड़ा बंद का आह्वान किया गया, कानून व्यवस्था के लिए किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, शांति बनी रहे? देखिए, ये प्राइमा फेसाई आपस में आपसी रंजिश का प्रकरण है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा कुछ र्यूमर्स फैलाई जा रही थी। तो उन र्यूमर्स को कंटेन करने के लिए हमने 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया है। कल रात पूरी रात भर प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी गश्त पर रहे हैं। आज भी सुबह से गश्त पर हैं। कुछ संगठनों द्वारा जो भिलवाड़ा बंद का आह्वान किया गया है वो शांतिपूर्ण चल रहा है और इन संगठनों से हमारी बातचीत चल रही है। हम उनको बताना चाहते हैं कि यह आपसी रंजिश का प्रकरण था। इसमें सामाजिक तौर पर कोई भी वैमनस्य की कोई ऐसी बात निकल कर के सामने नहीं आ रही है। तो शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कोई भी भ्रांति नहीं फैलाई जाए। समस्त भीलवाड़ा शहरवासियों से मेरी अपील है कि किसी भी इस तरह की र्यूमर्स पर आप गौर न करें और शहर में शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम। सर, बात मुआवजे की भी की जा रही है, सरकारी नौकरी की भी की जा रही है, इस मामले में क्या प्रयास किया जा रहा है? अभी हमारे पास औपचारिक तौर पर इनकी कोई डिमांड्स नहीं आई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी नियमानुसार मुआवजा बनता है वो मुआवजा अदा किया जाएगा। और चूँकि यह प्रकरण ऐसा है जिसमें वैयक्तिक रूप से वैमनस्य था, तो नियमानुसार मुआवजा देने की कार्रवाई ज़रूर की जाएगी और उनकी जो अन्य डिमांड्स हैं वो भी सरकार के समक्ष रखी जाएगी। सर, गिरफ्तारी की बात की जाए तो अब तक कितनी गिरफ्तारियाँ इस मामले की जा रही है, कितने लोगों को जेल में? प्राइमा फेसाई अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है और अनुसंधान जारी है। दौरान अनुसंधान यदि और किसी का नाम निकल करके आता है तो उसे पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। कोई भी उसमें किसी भी प्रकार की रिलैक्सेशन नहीं किया जाएगा और हम आश्वासन दिलाते हैं पुलिस और प्रशासन की तरफ से समस्त भीलवाड़ा वासियों को, जिनके घर में डेथ हुई है, उनके परिवारजनों को और बाकी सभी लोगों को कि इस प्रकरण को पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो त्वरित रूप से की जाएगी।